अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये अपने पास मित्सुबिशी गैलन 2004 मॉडल है। ये गाड़ी है कि स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका जो इग्निशन कॉइल है ना, उसमें करंट नहीं आ रहा है। मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, चेक इंजन भी लाइट और सब आ रहा है इसमें। और कंप्यूटर चेक करने पे है ना, इसका जो है वो कोई कोड भी नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मली बता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसने क्रैंक सेंसर भी चेंज किया है, फिर भी इसका जो इग्निशन कॉइल में है ना, वो लाइन नहीं आ रहा है। इंजेक्टर में लाइन आ रहा है, ठीक है, सिर्फ इग्निशन कॉइल है, उसमें ही करंट नहीं आ रहा। बाकी पेट्रोल टोल सब आ रहा है इसमें। टाइमिंग सब में चेंज करा लिया है, कहीं और से काम किया है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अपने पास आया है कि इसका जो कॉइल में है ना, वो लाइन नहीं आ रहा है। आपको स्टार्ट करके भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा ही सेल्फ लेता है पर स्टार्ट नहीं होता है। इसका जो इग्निशन कॉइल है ना, उसमें लाइन नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो यही मसला है इस गाड़ी का कि इसका इग्निशन कॉइल में लाइन नहीं आ रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इग्निशन कॉइल में पहले लाइन में चेक कर लेता हूँ। इसमें एक में 12 वोल्ट आना चाहिए, एक में अर्थ आना चाहिए, और एक इसका डायरेक्ट कंप्यूटर से लाइन रहेगा। वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इग्निशन स्विच ऑन रखेंगे, ठीक है। तो मैंने इग्निशन स्विच ऑन रखा है, ठीक है। तो ये इग्निशन कॉइल 1 हो गया और ये इग्निशन कॉइल 2 हो गया। तो इसमें पहले 12 वोल्ट चेक कर लेता हूँ। देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट करंट बराबर आ रहा है, और इसमें भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें भी करंट बराबर है। और दूसरा है इसका अर्थ है, वो मैं अर्थ चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं मेन में लगा देता हूँ, ठीक है। और ये बीच वाला में अर्थ आएगा, देख सकते हैं अर्थ भी इसका बराबर आ रहा है। और इसमें भी अर्थ, देख सकते हैं इसमें भी अर्थ बराबर आ रहा है, ठीक है। और ये कंप्यूटर वाला लाइन है, इसमें भी अभी अर्थ ही शो कर रहा है, देख सकते हैं इसमें भी अभी अर्थ शो कर रहा है। इसका लाइन ओके है, ठीक है ना, लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंप्यूटर से जो सिग्नल आना चाहिए, जो पल्स आना चाहिए था, वो पल्स नहीं आने से इसका जो इग्निशन कॉइल है ना, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं वायर को पहले है ना, मैं ट्रेस करूँगा ये वायर कहाँ पे जा रहा है। अगर आप इसको चालू करके यहाँ पे प्लग लगा के देखेंगे ना, तो भी इसमें जो है करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रैंक सेंसर का वायर भी खुला हुआ है, ठीक है। क्रैंक सेंसर का वायर मैंने भी इसका पूरा चेक कर लिया, डायग्राम से बराबर लगा हुआ है, ठीक है। और इसने टाइमिंग वाइमिंग सब मतलब पूरा काम करा है इसने, ठीक है। फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अपने पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइट और ग्रीन में वायर आ रहा है, ठीक है ना, इग्निशन कॉइल 2 का। और इसमें आ रहा है ब्लैक और ब्लू में आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्लैक और ब्लू है। इसको टेस्ट करेंगे कि कंप्यूटर में कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। फिर वही हिसाब से इसको फिर टेस्ट करेंगे कंप्यूटर के अंदर का पिन कितने में जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है। तो इसका वायर मैंने टेस्ट कर लिया हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हो गया है कि ब्लैक और ब्लू में, और ये आपको दिख रहा होगा ये वाइट और ग्रीन में, ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो ये दोनों इसका कॉइल में जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को टेस्ट करेंगे कि कंप्यूटर में कौन सा पिन में आ रहा है। देख सकते हैं ठीक ऊपर नीचे इसका पिन में वायर जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला वायर जो दिख रहा है, ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों पिन में से आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे भी दाग मार के रख लिया हूँ कहाँ पे आ रहा है, आपको पिन में भी दिखा रहा हूँ। यहाँ से गिनेंगे ना 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 4 नंबर है यहाँ पे, ये वाली 4 नंबर यहाँ पे मैं दाग मार के रखा हूँ सामने में। और ठीक इसके सामने में भी है, इधर यहाँ पे दाग मार के रखा हूँ, देख सकते हैं 1 2 3 4 ये वाली, ठीक है। तो ये 2 पिन है सामने। ये दोनों पिन को है ना, वो टेस्ट करेंगे अंदर में कहाँ पे जा रहा है। फिर उसी हिसाब से मैं इसको है ना, वो चेक करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। ज़्यादा करके कंप्यूटर में प्रॉब्लम होता है ना कि 6 टांग वाली इसका मॉसफेट होता है छोटा, वो ज़्यादा करके शॉर्टेज होता है। इसने शायद वायरिंग उल्टा कर दिया, इसके बाद शॉर्ट हुआ है या पहले से शॉर्ट हुआ है, पता नहीं। मैं पहले कंप्यूटर खोल के चेक कर लेता हूँ, चेक करके फिर कौन सा चेंज करना पड़ेगा, फिर वो मैं आपको वीडियो में शेयर करता हूँ। तो इसका दो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा आईसी है, ये दोनों ख़राब निकला है, ठीक है ना। इसका नाम मैं भूल गया हूँ, ऐसे बोल सकते हैं मॉसफेट 6 पिन का है इसका, 6 टांग वाली इसको मॉसफेट भी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों इसको रिमूव कर लिया हूँ, और इसमें से पुराना में से निकाल के उसमें फिर लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों मैंने मॉसफेट चेंज कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 टांग वाली है दोनों, ठीक है ना। इसका ये पुराना वाला इधर है, और ये दोनों यहाँ से खोल कर मैंने चेंज किया हूँ पुराना वाला कंप्यूटर से,
ठीक है। अपने पास पुराना कंप्यूटर दूसरी गाड़ी का है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी, ये सेम होना चाहिए, नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर में नंबर क्या लिखा हुआ है। आप ये दोनों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चेंज कर दिया, ज़्यादा करके ये दोनों ही ख़राब होता है, यही मतलब कॉइल को ये सप्लाई देता है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे वार बताता है 1 2 3 4, ये वाली हो गया। फिर पीछे साइड में वो 4 नंबर पिन है, ये दोनों पिन है ना, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 3 टांग वाली है ना, 3 पिन वाली है, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। इसमें से फिर वो ये 6 टांग वाली है, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों का आपस में टच करेंगे ना, अगर बीप का साउंड आएगा तो ख़राब है, अगर रीडिंग आएगा तो ठीक है, ठीक है। और ये वाला चेक नहीं होता जल्दी, ठीक है। ये वाला चेक करने के लिए ये इतना जल्दी होता नहीं है, ज़्यादा करके यही ख़राब होता है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें, ये दोनों ख़राब होता है। फिर यहाँ से है ना, ये 2 पिन डायरेक्ट ये इसमें जाएगा, ठीक है ना, ये वाली आईसी में इसका लाइन आएगा, ठीक है। तो ये दोनों मैंने चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। और गाड़ी में फिट करके फिर आपको चेक कराता हूँ, अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ ही करूँगा। ये दोनों मैंने चेंज किया है, ठीक है। इसको गाड़ी में फिटिंग कर दिया हूँ, गाड़ी अभी स्टार्ट करके आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। और कंप्यूटर भी चेक करता हूँ, तो कंप्यूटर में भी वही कोड सेम ही आ रहा है, पहले जैसा नॉर्मल जो था अभी वो नॉर्मली शो कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, चेक इंजन लाइट भी है, देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो गाड़ी है वो एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई है, देख रहे हैं गाड़ी अपना स्टार्ट है। अभी यहाँ पे मैं रेस भी दिखाता हूँ आपको, देख रहे हैं रेस भी इसका बराबर काम कर रहा है, ठीक है। तो अपना जो प्रॉब्लम है ना, इसका कंप्यूटर की वजह से इसका जो है ना वो लाइन बराबर नहीं आ रहा था, ठीक है ना। और इसकी वजह से इसका जो है वो कॉइल नहीं चल रहा था, ठीक है। इसमें क्रैंक सेंसर, टाइमिंग उसने सब चेक कराया पहले, तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी यहाँ से फिर से एक बार कंप्यूटर चेक कर लेता हूँ। तो कोड चेक करने पे नॉर्मली कोड आ रहा है, ठीक है, कोई कोड भी इसमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपनी ये गाड़ी वो कंप्लीट हो गया। चैनल पर नए, चैनल से वीडियो को लाइक कीजिए, मित्र नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।